Good morning, class. Myself, Kuldeep Singh, your computer teacher. In previous video, I teached you application of IT. Our topic was application of IT. मैंने आपको application of IT डिफाइन किया था previous वीडियो में. एप्लीकेशन होम एंड एवरीडे लाइफ में एप्लीकेशन बताई थी IT की. एजुकेशन सेक्टर में आपको एप्लीकेशन बताया. IT एट वर्क प्लेस बताया था. IT इन लाइब्रेरी बताया था. IT इन बिजनेस एंड मार्केटिंग बताया था. टुडे we will see the more application of IT in present life. Banking application IT in banking. Online banking has facilitated the networking of bank and other financial institutions, resulting in saving time, effort and money. ऑनलाइन बैंकिंग से हमारा क्या होता है? टाइम सेविंग, मनी सेविंग. ऑनलाइन बैंकिंग हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है नेटवर्किंग ऑफ बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जिससे हमारा टाइम, मनी, एफर्ट सेविंग होती है. ट्रांसफॉर्मिंग मनी बिटवीन अकाउंट यूजिंग IMPS, RTGS एंड NEFT. ऑनलाइन बैंकिंग से हम अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं. किसके द्वारा? IMPS, RTGS एंड NEFT. ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं हम. ऑनलाइन बैंकिंग हम यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, अदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं. बैंकिंग के जो भी हमारे सारे वर्क होते हैं हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन कर सकते हैं. एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन से आप एक कार्ड होता है आपको, जिसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, आप कहीं से भी आप मनी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और वहां से उसको कैश को भी क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं. बैंकिंग एप्स गूगल पे, फोन पे, etc. आपकी टुडे आज की लाइफ में हमारे पास बहुत सारी बैंकिंग एप्स होती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं. टेलीबैंकिंग आपके जो मोबाइल से आप बैंकिंग ऑप्शन करते हैं, वो क्या होता है, आपका टेलीबैंकिंग होता है. मैसेज आता है आपको बैंक से, ये भी एक टेलीबैंकिंग का एग्जाम्पल है. डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, आपका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपके एटीएम कार्ड्स बोलते हैं. वो क्या होते हैं, आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं. IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस. RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम. NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. एंड वन मोर, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी. IT application in insurance. The policy premium can also be paid online at regular intervals from the comfort of your home. With the help of IT application, we deposit our policy premium by online. पॉलिसी प्रीमियम को हम ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. अपने कहाँ से? घर से कर सकते हैं. जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ से आप कहीं से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो अपनी पॉलिसी प्रीमियम का. IT in entertainment and art. It has also encouraged artists to explore their creativity by providing digital tools for photography, videography, drawing, painting, designing, etc. IT encouraged artists to their providing digital tools
डिजिटल टूल्स के द्वारा आईटी एप्लीकेशन आर्टिस्ट को इंकरेज करता है। जैसे डिजिटल टूल कौन कौन से होते हैं आपके? फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, डिजाइनिंग, ईटीसी। आईटी हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, EHRS। आईटी हेल्थ केयर में कैसे हेल्प कर सकता है हमारी? इलेक्ट्रिकल हेल्थ रिकॉर्ड से clinical decision support using up-to-date clinical guidelines, patient engagement tools, computerized appointment with doctor, laboratory and medical imaging information system, health information exchanges, medical devices, capturing information about a patient's diagnosis process, including the clinical history and interview, physical examination and diagnosis testing results, use of IT in diagnosis, computerized axial tomography, CAT machine। आईटी ने डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सारी मशीनें बनाई हैं हमारे, जैसे कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, कैट मशीन, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, MRI मशीन, इलेक्ट्रोकार्ड, कार्डियक स्कैनिंग मशीन, इलेक्ट्रोसेफालोग्राफी मशीन, EEG मशीन, ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। आईटी इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। आईटी ने साइंटिफिक रिसर्च में और इंजीनियरिंग में क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कराती हैं? स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क, performing complex calculation, computer-aided design applications, computer-aided manufacturing, app simultaneing and testing the designs, visualizing 3D objects। IT in the government and public services। गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में आईटी की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है? डिजिटल इंडिया एंड ई-गवर्नेंस initiative of government have resulted in providing many government services online। with the help of IT application गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? बहुत सारे एप्लीकेशन सर्विसेज ई-गवर्नेंस क्या क्या ऑनलाइन किए गए हैं, सच एज डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कि आपका ऑनलाइन हो चुका है, आपकी सर्विस के लिए हुआ है ना, तो ये किसकी हेल्प से हुआ? आईटी की हेल्प से। कलेक्शन ऑफ टैक्स भी ऑनलाइन हो चुका है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो विद सिटीजन्स, किसी के साथ भी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। थैंक यू।